राघव भान सिंह, आप पर इल्जाम है कि आपने बाइक से टक्कर मारकर एक लड़के की जान ली है। अभी आप हमारे साथ चलिए। हवलदार। जी सर। चलिए। इंस्पेक्टर, अपनी औकात में रहो। तुम हमारे बेटे को गिरफ्तार नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, अभी ये केस हमारे हाथ में नहीं है। हमें पूछताछ के लिए इन्हें ले जाना होगा, ऊपर से बड़ा दबाव है। चलिए। खबरदार, जो हमारे बेटे को हाथ भी लगाया तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। इसके पहले बाबूजी कुछ करें, हमें कुछ करना पड़ेगा। बाबूजी, बाबूजी क्या कर रहे हैं आप बंदूक हमको दीजिए। बाबूजी। इंस्पेक्टर साहब, आप लीजिए ये राघव को। बाबूजी, हम कोई कानूनी रास्ता खोजते हैं राघव को बचाने का, ले जाने दीजिए। चलिए। बाबू, तुम्हें वहां से भागना नहीं चाहिए था। हमें लगता है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन में जाके सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो वो हमें गुनहगार समझेगी कि हम एक्सीडेंट करके भाग गए। आखिरकार किस्मत ने हमारा साथ दे ही दिया। अब राघव सड़ेगा जिंदगी भर जेल में और रेवा को पहुंचा देंगे हम ऊपर। फिर इस घर पर और पूरी जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक होगा। हे भगवान, ये कौन सी मुसीबत में फंस गया हमारा राघव। जरूर वो रेवा ने वो फोन किया होगा। अब क्या करोगे? बाबूजी, हम राघव के लिए अपने लॉयर से बात करके आते हैं। हम डर गए थे कि वो लोग हमें पुलिस के हवाले कर देंगे और हमें आपसे दूर कर देंगे और ये मामला और बड़ा हो जाता। जितना प्यार तुम हमसे करते हो ना राघव, उतना ही प्यार हम भी तुमसे करते हैं। सच तो ये है कि हम जानते हैं आप हमसे कितना प्यार करती हैं। बढ़ गई कलेजे को ठंडक, बजा लिया हमरे बबुआ को। तूने हमरे बबुआ को पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस बता रही थी कि उनको किसी का फोन आया और वो बोल रहे थे कि राघव गुनहगार है। तुमने किया था ना उनको फोन? हाँ? नहीं, हमने कोई फोन नहीं किया। हम फोन क्यों करेंगे? राघव को पुलिस ले गई। बंद करो अपनी बकवास और याद रख लो,
अगर हमरे बबुआ को कुछ हुआ ना तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। अम्मा जी, हे शंकरा, अभी कौन सी नई परीक्षा ले रहे हो तुम हमारे? राघव को पुलिस ले गई। सच सच बता राघव, तुमने उस लड़के का एक्सीडेंट किया ना? जिंदगी में जब भी सही और गलत की जंग में एक को चुनना पड़े ना, तो हमेशा सही को चुनना। और हमें सच में ये लगता है कि इस वक्त तुम्हारे लिए यही सही है कि तुम पुलिस वालों को जाके सब कुछ सच सच बता दो, ताकि तुम्हें जो ये डर पल पल सता रहा है ना, ये डर तुमसे दूर चला जाए और तुम्हारे अंदर की हिम्मत फिर से तुम्हें वापस मिल सके राघव, और एक बार फिर से तुम सुकून की सांस ले सको। बोलो राघव, ये एक्सीडेंट तुमने किया था या नहीं? और हम चाहते हैं कि तुम अपना सच कबूल कर लो और सीना ठोक के कहो कि तुमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। हाँ, हमसे ही हुआ था एक्सीडेंट, लेकिन हमने जानबूझ के नहीं किया। हम सुबह सुबह सामान लेके घर लौट रहे थे और वो अचानक लड़का हमारी बाइक के सामने आ गया। जब तुम उस लड़के के पास गए तो उसके सर में चोट आई? नहीं इंस्पेक्टर साहब, जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तो उसके पैर पर चोट लगी थी और उसके सर पर नहीं। झूठ मत बोलो राघव, जो लाश हमें मिली है उसका सर बुरी तरह कुचला गया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम सच बोल रहे हैं। उसके सर पर चोट नहीं लगी तो ना ही उसके सर से खून आ रहा था। लगता है भगवान भी हमारे साथ है। अब राघव कम से कम 7-8 साल के लिए जेल के अंदर सड़ेगा और हमको नहीं लगता कि रेवा उसका इतने सालों तक इंतजार करेगी। अब इस पूरी प्रॉपर्टी पर सिर्फ हम राज करेंगे। कुंदन जी, हम आप ही से मिलने आ रहे थे। अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए। जी बोलिए। कुंदन जी, आपको क्या लगता है वो लड़का राघव की बाइक से मरा है? अब ये तो आप पता लगाएंगे ना, ये हम कैसे कह सकते हैं? मुझे लगता है कुंदन जी, वो लड़का राघव की बाइक से नहीं मरा। जी ये तो अच्छी बात है, पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कुंदन जी, वो एक एक्सीडेंट नहीं, एक मर्डर था, जो कि राघव ने नहीं, किसी और ने किया। मर्डर? वो कैसे? क्या है कुंदन जी, अभी अभी हमें उस एरिया की सीसीटीवी की फुटेज मिली है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि राघव ने कुछ नहीं किया है, किसी और ने आकर उसको मारा है। कुंदन जी, मर्डर करने वाला खुद को बड़ा ही शातिर समझ रहा है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस एरिया में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। अब यहीं रुकिए, मैं लेकर आता हूँ फुटेज।
इतनी बड़ी गलती हम कैसे कर सकते हैं? हमको पता कैसे नहीं चला कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था? ये तो पूरा का पूरा खेल ही बिगड़ गए। राघव को फंसाने के चक्कर में हम ही बुरी तरह फंस गए। अब जायदाद तो दूर, फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी और जेल में जाना होगा सोहलग। इंस्पेक्टर साहब प्लीज हमको माफ कर दीजिए, कोई तो रास्ता होगा ना, बचा लीजिए ना हमको इंस्पेक्टर साहब। बचा लेंगे कुंदन जी, लेकिन इस सच्चाई को छुपाने के लिए कुछ तो कीमत लगेगी ना। कुंदन जी, मुझे कल तक 5 करोड़ रुपए चाहिए। लेके आओ, ये सारे वीडियो हर जगह से डिलीट कर दो। जी हम कल तक आपको 5 करोड़ रुपए दे देंगे। ओ, बस आप इस केस में हमारे भाई राघव को फंसवा दीजिए। मतलब भाई भाई का दुश्मन। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। चाहे जो हो जाए, हम राघव को इस केस में फंसाकर जेल की काल कोठरी के अंधेरे में हमेशा हमेशा के लिए गुम कर देंगे। काश हम रेवा जी की बात मान के पहले ही पुलिस स्टेशन आ जाते। अगर हम खुद यहाँ आते तो शायद चीजें थोड़ी आसान हो जाती। खुद ने कबूल किया तुमने कि तुमने उस लड़के का एक्सीडेंट किया है। तुम पर उस लड़के के खून का इल्जाम है, समझ गए? जिसके लिए हमें तुम्हें अरेस्ट करना होगा। कल कोर्ट में पेश किया जाओगे। लंबी सजा तय है बेटा तेरी। अरे लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमने जानबूझ के थोड़ी किया, ये तो एक्सीडेंट गलती से हुआ था। और वैसे भी आपने कोई कार्रवाई की नहीं तो हमें अरेस्ट कैसे कर सकते आप? अपनी दलील कोर्ट में देना, समझ गया? क्या दे? अंदर ले जाके बंद करो से। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट हमारी बात तो सुनिए। अंदर रुकिए। इंस्पेक्टर साहब, राघव बेकसूर है, तो आप उन्हें इस तरह हवालात में नहीं बंद कर सकते। देखिए मैडम, आप पुलिस की कार्रवाई में दखल मत दीजिए। जब इंसाफ का तराजू पैसों के वजन से झुक जाए ना, तो बीच में दखल देना पड़ता है। आपका कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का ये मतलब है कि राघव ने किसी को नहीं मारा, बल्कि राघव से हुई भूल का फायदा किसी और ने उठाया है। देखिए मैडम, आपको जो भी कुछ कहना है कोर्ट में आकर कहिएगा। जयदेव, लेके जाओ इसे। रुको। अगर हमने कोर्ट में सच सच कह दिया ना, तो आप अपनी इस नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। इस तरह हैरानी से मत देखिए हम अच्छे से जानते हैं कि आपकी ये कार्रवाई झूठी है। आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं मैडम। हम सिर्फ आप पे इल्जाम नहीं लगा रहे, हम ये भी कह रहे हैं कि आप एक भ्रष्ट ऑफिसर हैं। जबान संभाल कर बात कीजिए। जबान से पहले आप अपना किरदार संभालिए इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि हम जानते हैं कि इस केस में ऐसे भी सबूत हैं जिन्हें आप पैसे के लालच में सबके सामने नहीं लाना चाहते हैं। अरे कौन से ऐसे सबूत हैं जिसे मैं छुपा रहा हूं आपसे? जतिन बंटी, क्यों इंस्पेक्टर साहब, ये आप ही का लैपटॉप है ना?
इंस्पेक्टर साहब, अगर आप शेर हैं तो हम लोग सवा शेर हैं। हमने आपको कुंदन भैया से पैसों की बात करते हुए सुन लिया था। कुंदन भैया? अच्छा लीजिए ना हमको इंस्पेक्टर साहब। कुंदन जी, मुझे कल तक 5 करोड़ रुपए चाहिए। लेके आओ तो ये सारे वीडियो हर जगह से डिलीट कर देंगे। जी जी, हम कल तक आपको 5 करोड़ रुपए दे देंगे, बस आप इस केस में हमारे भाई राघव को फंसवा दीजिए। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। कुंदन भैया ऐसा क्यों करेंगे हमारे साथ? ये जरा सी अकल है तुझे? क्या किया है? तुझे क्या लग रही है ये सब मजाक मस्ती चल रही है तेरी कॉलेज की? एक आदमी का खून कर दिया तुमने, पता नहीं हम कैसे बचाएंगे हम तुमको। कुंदन भैया आखिर हमें फंसाना क्यों चाहते हैं? जिस भाई को हम अपना आदर्श मानते थे वो भाई हमारे साथ ऐसा कर सकता है? अब अगर कल ये सबूत हमने कोर्ट में दिखा दिया ना इंस्पेक्टर साहब, तो कल आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। याद रखिए इंस्पेक्टर साहब, सरकार ने आपको ये हथकड़ियां गुनहगारों को पहनाने के लिए दी है, किसी निर्दोष को पहनाने के लिए नहीं। बहुत हो गई ये नकली कार्रवाई, चलिए अब असली कार्रवाई शुरू कीजिए, वरना आप अपनी इस वर्दी से हाथ धो बैठेंगे। नहीं मैडम, आप ये बात किसी को मत कहिएगा, मेरी नौकरी चल जाएगी मैडम। नौकरी का हमें नहीं पता, आप अभी इस वक्त बताइए कि आखिर इस एक्सीडेंट में हुआ क्या था। बताइए हम सबको। मैं बताता हूँ, उस लड़के का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, ये सब एक सोचा समझा मर्डर था। जिसे आपके भाई कुंदन सिंह ने अंजाम दिया, ताकि इस खून के इल्जाम में आपको फंसा सके। आप पर कार्रवाई करने के लिए हमें 5 करोड़ रुपए देने वाले थे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम उसे आज ही गिरफ्तार करेंगे। जयदेव, राघव जी की हथकड़ी खोलिए। भैया अरे छोटे, तेरी जगह यहाँ नहीं, हमारे दिल में है। गले लगो। हमारे होते हुए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, समझे? बस एक बार हमको पता चल जाए कि तुम पर गोली चलाई किसने, पर उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। तेरे बड़े भाई ने तुझे अपनों को धोखा देना नहीं सिखाया। राघव, तुम ठीक हो ना? कुंदन भैया ने ऐसा किया
तो कुंदन भैया को भगवान मानते थे, उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम अपने बड़े भाई के लिए जान तक देने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने हम पर ही झूठा इल्जाम लगाया, वो भी खून का। अरे बड़े भाई बाप के समान होते हैं, लेकिन हमारे बड़े भाई तो दुश्मनों से भी बड़े दुश्मन निकले। हमें पूरा यकीन है कि ये काम कुंदन भैया ने किया है। हम तुम्हें यही बात बताने वाले थे राघव कि उस रात जो हम पर गोली चली थी वो गोली किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे कुंदन भैया ने चलवाई थी। यही है जो हमें जान से मारना चाहते हैं। कुंदन भैया सबकी आंखों में धूल झोंककर अपनी साजिश पूरी करने वाले इंसान हैं, जो सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और। बस! हम आपसे प्यार करते हैं रेवा जी, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें कुंदन भैया पे इल्जाम लगाएंगे और जबरदस्ती। छोटे, हमें माफ करना रेवा जी, हमने उस दिन आप पर विश्वास नहीं किया, उल्टा हम आप पर ही हाथ उठाने वाले थे। हमें माफ करना। तुम हमसे माफी मत मांगो राघव, बल्कि हमें तो खुशी है कि तुम अपने भाई से इतना प्यार करते हो कि तुमने हम पे भी यकीन नहीं किया। तुमने अपने खून का फर्ज निभाया है और इस चीज के लिए हमें तुम पे हमेशा नाज रहेगा, हमेशा। हम आपको यकीन दिलाते हैं रेवा जी कि आपकी किसी भी बात पर यकीन ना करने की गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। हमें बचाने के लिए शुक्रिया। अभी अभी हमें उस एरिया की सीसीटीवी की फुटेज मिली है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है राघव ने कुछ नहीं किया है, किसी और ने आकर उसको मारा। कोई तो रास्ता होगा ना, बचा लीजिए ना हमको इंस्पेक्टर साहब। बचा लेंगे कुंदन जी, मुझे कल तक 5 करोड़ रुपए चाहिए, लेके आओ। ये सारे वीडियो हर जगह से डिलीट कर देंगे। 5 करोड़ कैसे दो पुलिस वाले को? अगर बैंक से निकाले तो वो मुंशी बाबूजी को बता देगा। ये कुंदन, यहाँ बैठ। ये बताओ, वकील से कोई बात हुई? जी बाबूजी, वो वकील कह रहे हैं कि वो राघव को बचा लेगा। टेंशन मत लीजिए आप। लेकिन दरअसल जिस लड़के की मौत हुई है ना, उनके परिवार वाले बोल रहे हैं कि इस केस को बंद करने के लिए 5 करोड़ रुपए लगेंगे। 5 करोड़? अरे दे दीजिए ना, पैसे तो फिर भी आ जाएंगे, लेकिन हमारा बिटुआ फिर नहीं आएगा। बहुत अच्छे अम्मा, तुम्हारे बेटे का प्यार ही हमें इस झंझट से बाहर निकालेगा। आपका लड़का छूट गया है अम्मा जी।
मितवा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? उस लड़के का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। ये सब एक सोचा समझा मर्डर था जिसे आपके भाई कुंदन सिंह ने अंजाम दिया ताकि इस खून के इल्जाम में आपको फंसा सके। आप पर कार्रवाई करने के लिए हमें 5 करोड़ रुपए देने वाले थे। कुंदन जी, हम आपको उस लड़के के खून के इल्जाम में अरेस्ट करने के लिए आए हैं। इंस्पेक्टर, ये क्या मजाक है? पहले हमरे छोटे बेटे को गिरफ्तार करके लेके गए, अब हमरे बड़े बेटे को गिरफ्तार करके लेके जा रहे हो। ये साजिश क्या हो रहा है? नहीं ठाकुर साहब, ये कोई साजिश नहीं है बल्कि सच्चाई है। उस लड़के का खून आपके छोटे बेटे राघव ने नहीं बल्कि आपके बड़े बेटे कुंदन ने किया है। हवलदार, कुंदन जी खूनी है, इस बात का सबूत है ये वीडियो। आपने हमने साथ ऐसा क्यों किया भैया? काहे किया तूने अपने छोटे भाई के साथ ऐसा? अरे सच सच बता, सच सच बताए तूने क्यों किया? ये तो देंगे एक दूसरे हाथ से हम। कहा है कि राघव को पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई थी और बाबूजी राघव को बचाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिए थे और रेवा के कहने पे भी राघव पुलिस को सरेंडर करने को राजी नहीं था। अरे तुम क्या करते हैं? क्या करते हैं आप लोग सब लोग उससे बारिश चाहते थे। और अगर राघव पोता दे देता ना तो आप हमारी बच्ची को भूल जाते।
आप सब लोग हमारी वाणी को भूल जाते हैं। ये जायदाद, ये कारोबार जो हमने मेहनत से बनाई है, वो सब उस बेटे के नाम हो जाता और हमारी वाणी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए हमको एक कदम उठाना पड़ा। जी कुंदन भैया, आपके जैसे भाई के सामने तो दुश्मन को भी शर्म आ जाए। हम तो तुम दोनों भाइयों को राम लक्ष्मण समझे थे, समझे थे कि तुम दोनों भाई एक दूसरे का साथ दोगे, लेकिन तू तो अपने भाई को मारने पर तुला हुआ है। कुंदन बब्बा, वानी हमारी लड़की है, उनको जितना मिलना चाहिए हम उनको उसका हिस्से का हक दे देते ना। काहे किया तुमने अपने छोटे भाई के साथ ऐसा? हाँ? वानी हमारी जान है भैया। अगर आपको कारोबार चाहिए था तो हमें बोल देते, वानी के लिए हम कारोबार के अपनी जायदाद दे देते। हमारे लिए ना आपसे और वानी से बढ़कर ये कारोबार या जायदाद नहीं है। चलिए कुंदन जी, बाकी की बातें कोर्ट में चलकर कीजिएगा। हवलदार, बाबूजी देखिए हम मानते कि हमसे भूल हो गई। बाबूजी हम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे जेल में नहीं बिता सकते। बाबूजी प्लीज हमको बचा लीजिए बाबूजी। बाबूजी हमसे भूल हो गई। छोड़ दे। हम मानते हमसे भूल हो गई है, हमको माफ कर दे छोटे। देख तू एक बार बाबूजी को बोलेगा ना, बाबूजी हमको बचा लेंगे। छोटे एक बार बोल दे, देख तू बाबूजी से बात करेगा, हमको बचा लेंगे। छोटे दादू, पापा कहाँ है? उन्होंने कहा था कि वो हमारा होमवर्क में मदद करवाएंगे, अभी तक नहीं आए। बेटा वानी बेटा, वो आपके पापा ना किसी काम से बाहर गए हुए। चलो तब तक हम आपको होमवर्क करवा देते, ठीक है? चलो।
चाची, आज आप मेरे लिए कस्टर्ड बनाओगी ना? हाँ जरूर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम अपना टिफिन खत्म कर कर आओगी, ठीक है? बाप को तो जेल पहुंचा दिया और बेटी पर प्यार। चुप कर। कुंदन कोई बेगुनाह नहीं था, गुनहगार था, सजा पा रहा है। प्रिंसेस, आप स्कूल के लिए रेडी हैं? तो एक काम कीजिए, आप गाड़ी में वेट कीजिए, हम आते हैं। बाय बाय। रेवा जी, एक बात कहना चाहते हैं। क्या? आज रात के कुछ स्पेशल प्लान्स हैं हमारे। कौन से? आपकी और मेरी फैमिली प्लानिंग। हे शंकरा, आज हमारे परिवार का इस घर में और राघव का काम में पहला दिन है, और हम जानते हैं कि राघव के जरिए हमारी जिंदगी की भी नई शुरुआत हो रही है। आप अपना आशीर्वाद राघव और हमारे सर पे हमेशा बनाए रखिएगा। और हम अच्छे से जानते हैं कि जब तक हमारे शंकरा, हमारे दोस्त हमारे साथ है ना, कोई मुसीबत हमें छू भी नहीं सकती। और आप चिंता मत करिए रेवा जी, सब ठीक होगा, क्योंकि हमारे शंकरा हैं हमारे साथ। चलिए अब हम निकलते हैं, वरना काम के लिए लेट हो जाएंगे। और आज पहला दिन है तो बाबूजी को मौका नहीं दे सकते हमें डांटने का, है ना? हाँ। बाबूजी ने बहुत भरोसा करके हमें ये जिम्मेदारी दी है, तो उन्हें नाराज नहीं कर सकते। हाँ राघव, तुम अच्छे से काम पे जाओ और मन लगा के काम करना, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो हेलो, किसी की आवाज ही नहीं आ रही। क्या बात है, कोई बोल ही नहीं रहा। किसका फोन हो सकता है? किसका फोन था भोरिया? पता नहीं दादी, किसका फोन था, कोई बात ही नहीं कर रहा। अच्छा चलिए छोड़िए, होगा कोई। कौन हो सकता है? अरे ओ बिंदिया, अरे कहाँ मर गई? हे राम। ए बिंदिया, आए। अरे यार, ये बिंदिया कहाँ मर गई था? हमरा तो सर ना बस दर्द से फटा जा रहा है। अरे बाम ही लगा जाती।
अब बिंदिया तुम्हारी नौकरानी नहीं रही ना, वो तो अब कुड़ी मेम साहब की नौकरानी बन गई है। का मतलब? मतबल ई कि बिंदिया रेबा के कमरे में वो का कपड़ा निकलवाने में हेल्प कर रही है। सोचिए, जो लड़की खुद ही इस घर की नौकरानी थी, आज वही लड़की राजकुमारी बन के नौकरों से काम करवा रही है। कहा है ना कि वो लड़की नहीं है, बल्कि वो चलता फिरता साजिशों का घर है। कैसे कि उसका दिमाग ना उनको नीचा दिखाने की योजना में लगा रहता है। भाई तो सोचो, कुंदन को जेल भिजवा दिया, अब बानी को अपना बनाने पे तुली हुई है। आहिस्ता आहिस्ता ये घर तुम्हारी मुट्ठी से उसकी मुट्ठी में जाता जा रहा है। अगर अब भी तुमने कुछ ना किया ना, तो तुम्हारा ये रुतबा रेत की तरह हाथ से फिसल जाएगा। फिर ऐसे ही मुंह लटका के बैठी रहना। अरे लता, हम करे भी तो करे का? हाँ, अरे हम कितना कोशिश कर लिया, पर वो हर बार हमसे 4 कदम आगे ही होती है। और अब तो कुंदन के बावजूद भी ना हम कुछ करते ना, बस हर बार डांटते ही रहते हम। हमको नहीं लगता कि अब हम कुछ कर पाएंगे। बस इसी को नेगेटिव सोच कहते हैं। कुछ लोग ना अपना शक्तियां भूल जाते हैं, तो उनको याद दिलाना पड़ता है। अब जरा सोचो, याद करो, कुंदन की बीबी के साथ काका किया था, कैसे उसको ठिकाने लगाया था। आग! बचाओ! आग! अरे हम तो खुद ही को इतना कमजोर समझने लगे थे। अरे हम भूल गए थे कि हम इंसान नहीं, हैवान है। और बस अब उसी हैवानियत का शिकार बनेगी वो रेवा। अब रेवा को इस दुनिया से अलविदा करने का समय आ गया। इसका मतलब राघव और हमारे प्यार को अब एक नई निशानी मिलने वाली है। जिंदगी के इस नए पड़ाव में आपका स्वागत है रेवा जी, स्वागत है आपका।
जब राघव को पता चलेगा कि हम माँ बनने वाले, तो वो तो खुशी से पागल ही हो जाएगा। हाँ। हेलो रेवा जी, आपका पति काम पे जी तोड़ मेहनत कर रहा है आज, और आप हैं कि हमारा हालचाल पूछने के लिए एक फोन तक नहीं करती। गलत बात है। वो क्या है ना, हमने सोचा कि यूं हालचाल पूछ के समय क्या बर्बाद करना, सीधा तरक्कियों पे ही शाबाशी देंगे हम अपने पति को। अच्छा अच्छा वो सब छोड़ो, पहला दिन कैसा जा रहा है? अरे रेवा जी पूछिए मत, आज का पहला दिन ना एक सदी के बराबर लग रहा है। इतनी याद आ रही है ना आपकी, एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपके दिल में भी उतनी ही आग लगी है जितनी आग हमारे दिल में लगी है। वैसे हम भी बहुत मिस कर रहे हैं आपको। अच्छा सुनो, आज घर जल्दी आ जाना। हाँ? जल्दी? एक काम करते हैं, अभी आ जाते हैं, ठीक है? और वैसे भी ना, बस हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है अपनी पत्नी को इंतजार कराना, तो अभी आते हैं। क्या बोलते हो आप? अरे नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी आने की जरूरत नहीं है। हमें इंतजार करना बहुत पसंद है। तुम आराम से आओ, अपना काम खत्म कर कर आओ, ठीक है? क्योंकि तुम आओगे तो हमें तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर देनी है। अच्छा, तो एक काम कीजिए ना, अभी बता दीजिए। अरे ठाकुर साहब, सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, बस तुम जल्दी घर आ जाना, ठीक है? एक काम करेंगे, राघव को ना आमने सामने ही ये खुशखबरी देंगे। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा राघव कितना खुश होगा। ए भाई, थोड़ा आराम से काम करो यार। ये बंदूकें कैसे आई यहाँ? हम कुछ पूछ रहे हैं, कैसे आई ये बंदूकें यहाँ? जवाब देते हुए लगाए पुलिस को फोन। हमारे बाबूजी का नाम खराब करोगे। नहीं छोटे ठाकुर, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। अच्छा, अभी लगाते हैं पुलिस को फोन, तब तुम्हारा मुंह खुलेगा। अभी रुको, बताते हैं तुम्हें। माफ कीजिए साहब। राघव, मुझे देखिए इस आदमी को, हथियारों की तस्करी कर रहा था ये, आपके नाम पर धब्बा लगाना चाहता है ये देखिए इसे। बाहर जाओ, सब बाहर निकलो, बाहर निकलो। बाबूजी, आपने इन्हें बाहर क्यों भेज दिया? आपके नाम पर धब्बा लगाना चाहते, ये हथियार छुपा रहा था यहाँ, हमने पकड़ा इसे। कोई नहीं, हम बताते इन्हें पुलिस को। रुको, क्या कर रहे हो? हैं? बैठो। काम तो करेगा ना तुम्हारा ये हथियार? काम करेगा? अरे काम तमाम करेगा। जब भी कोई बाहर से आके दरवाजा खोलेगा ना, ये रस्सी हिलेगी, और जैसे ही रस्सी हिलेगी और ये हथियार बहुत तेजी से नीचे आएगा, और जो भी बाहर खड़ा होगा उसके पेट में घुसेगा घपाक से।
उसका काम तमाम। हम आपको करके भी दिखाते हैं। हाँ रुकिए। बढ़िया जुगाड़ है, हैं? लगता है रेवा का काल आ गया। अब तुम नहीं बचोगी रेवा। ओ भोपाल सिंह। हाँ जी जी, देखिए हमारे हथियार का कमाल। बढ़िया है। ये लेन देन हमरे और तुमरे बीच का है, हैं? और ये बात किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए, समझे? जी, किसी को भी नहीं पता चलेगी। बढ़िया है। लगा दो इको वापस। बेटा, ये आदमी जो है ये हमारा आदमी है, और ये जो देसी हथियार का धंधा है ये भी हमारा ही है। तो कहा कि अब तक हमने तुम्हें ये धंधे के बारे में इसलिए नहीं बताया था कि कुंदन अब तक संभाल रहा था ये धंधे को, लेकिन अब तुम्हारे ही काबिल कंधों पर इतनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी तुम्हें। ये गैर कानूनी काम को जिम्मेदारी मत बोलिए बाबूजी। हमें नहीं पता था कि ये है आपका काम। ये क्यों? क्या खराबी है ये काम में? वैसे तो दुनिया भर की लफंडागिरी करते हो तुम, तब तुम्हारे उसूल सामने नहीं आते। आज एकदम से क्रांतिकारी हो गए। एक बात कान खोल करके सुन लो, हमारे ये धंधे के बारे में किसी को पता नहीं है, और हम चाहते हैं कि तुम ये काम को संभालो। नहीं, नहीं करेंगे अब। ये लीजिए आपका धंधा। हम इस धंधे में अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे। चुप करो। जिस काम को गंदा कह रहे हो ना तुम, उसी धंधे के पैसे से अय्याशी करते आए हो तुम अब तक। एक बात दिमाग में डाल लो, तुम्हारे बाबूजी का असली धंधा ई है ई। बाकी काम तो सिर्फ दिखावा है, ताकि इसे दुनिया की नजर से छुपा सके हम। और अगर तुमने ये काम नहीं संभाला तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो हो जाने दीजिए बर्बाद, हो जाने दीजिए इस धंधे को बर्बाद, लेकिन हम इस धंधे से किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। अरे बहुत पैसा लगा है हमारा इसमें, क्या बात कर रहे हो? अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। ए बिटवा, हमें तुम्हारी जरूरत है बिटवा। हम ये काम नहीं करेंगे बाबूजी, बोल रहे हैं। ये गैर कानूनी काम है और हम कानून के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये तो शुक्र मनाइए कि आप हमारे बाबूजी हैं, नहीं तो अब तक पुलिस को बता चुके होते सब। हमारी ईमानदारी ना बिकाऊ नहीं है। इस काम से जितना भी पैसा आए, लेकिन हमारा ईमान कभी भी इसके लिए हामी नहीं भरेगा।
रेवा जी, राघव, क्या बात है रेवा जी, बहुत ही चमक रही हैं आप। कोई खास बात है? बैठिए। वो राघव, खास नहीं बल्कि बहुत खास बात है। वैसे तुम खुद सोचो कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि हम इतना चमक रहे हैं। हमें ऐसा लगता है रेवा जी, आप हमारे इंतजार में इतना सुंदर लग रही हैं। और कुछ और सोचो कि कोई पत्नी इतनी सुंदर, इतनी खुश कब लग सकती है। हमें ऐसा लगता है जिस भी पत्नी को हमरे जैसा चाहने वाला पति मिलेगा ना रेवा जी, वो तो हमेशा खुश और सुंदर होगी। ये आदमी समझ क्यों नहीं रहा है। अच्छा राघव, वो राघव, ये देखो, प्यारी है ना? बहुत अच्छी। तो हम ये कह रहे थे कि अगर कोई हम दोनों के बीच सोने वाला आ जाए तो हम दोनों के लिए थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी ना? ओह अच्छा, पर रेवा जी अगर वानी हमारे बीच में आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। काम करते उसको उसके कमरे में रहने देते हैं ना, वैसे भी बड़ी हो गई है और इतनी मुश्किल से तो हम दोनों करीब आए हैं। तो एक काम करते, मैं वानी से बात कर लूंगा, है? मैं चाहता नहीं हमारे बीच में कोई आए। अरे राघव, वो हम वानी के बारे में बात नहीं कर रहे। तो फिर हम कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी में कोई आने वाला है।